यस यस डन। यस। ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं किया है? चलो आई एम अज्यूमिंग के कर लिया है सबने, बट स्टिल एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। ठीक है। विकास विकास ठीक है, तो ये लिंक है जो मैंने आपसे शेयर किया था। आपको इस लिंक पे जाना है। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे, विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे। लेट्स से आप विंडो यूज़ कर रहे हो तो विंडो पे क्लिक करोगे और 32 बिट है या 64 बिट है। वैसे अगर इसका ट्यूटोरियल आप यूट्यूब पे भी देखोगे तो भी दिख जाएगा, बहुत सारे मिल जाएंगे। बट यहाँ से डाउनलोड आपको करना है। लेट्स से 64 बिट है। आई एम अज्यूमिंग आजकल यही होती है ज़्यादातर। तो ये आपका डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। मैं कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मेरी विंडोज़ नहीं है और मेरे पास ऑलरेडी है। तो डाउनलोड करके इसको डबल क्लिक करना है और जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगी, जैसे नॉर्मली कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो वैसे ही इंस्टॉल होगा। और गिटहब है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको कुछ डाउनलोड नहीं करना। अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो साइन अप पे जाना है और यहाँ अपनी ईमेल आईडी डालो और यू कैन क्रिएट योर अकाउंट और आपको गिटहब पे अकाउंट बन जाएगा। गिटहब कुछ इस तरह से दिखता है। दिस इज़ हाउ गिटहब लुक्स। गिटहब में आपकी रिपोजिटरीज होती हैं। रिपोजिटरीज में जाओ, ये आपका प्रोजेक्ट है, कोड बेस होगा। तो ये आपको आज कैसे करना है ये समझाऊंगा। ठीक है, चलो लेट्स सी। ये वीएस कोड है। एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। वीएस कोड जो एडिटर हम कल यूज़ कर रहे थे वही है। इसमें लेट्स से हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं डेस्कटॉप पे। न्यू फोल्डर, जावास्क्रिप्ट, डॉम। ये मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया और ये फोल्डर जो है ओपन हो गया यहाँ पे। हम्म, ये क्या हो गया? ये हमारे ग्रुप में है क्या? सर आएगा, एंटायर स्क्रीन शेयर नहीं है, मतलब बस मीट दिख रहा है। अच्छा, सिर्फ गूगल मीट दिख रहा है क्या? हाँ सर, वो एंटायर स्क्रीन शेयर नहीं आएगा। अच्छा, एक सेकंड रुको। एंटायर स्क्रीन कर देते हैं। अब दिख रहा है? वीएस कोड दिख रहा है अब? यस सर। यस ठीक है। सर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया ये मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया और टर्मिनल में
क्योंकि मेरे पास गिट इंस्टॉल्ड है। देखो मैंने यहाँ पे गिट टाइप किया टर्मिनल में, ये VS कोड में आप ऐसे टर्मिनल ओपन कर सकते हो। मैंने गिट टाइप किया तो उसने ये सारी कमांड्स दिखा दी, इसका मतलब कि गिट मैंने लोकली इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो बट अब हमको क्या करना है, ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट को हमने एक गिट प्रोजेक्ट बनाना है। ये अभी एक नॉर्मल प्रोजेक्ट है, इसमें फॉर एग्जांपल मैं अगर index.html मैंने एक फ़ाइल बना दी, ये अभी नॉर्मल फाइल है, नॉर्मल प्रोजेक्ट है। इसमें हमको गिट इनिट करेंगे तो ये गिट फाइल बन गई। ये देखो यहाँ पे ये ग्रीन हो गया। गिट क्या करता है बेसिकली, गिट आपको वर्जन ट्रैकिंग का काम करता है। वर्जन ट्रैकिंग, आप कोई भी सॉफ्टवेयर देखते हो उसमें डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। जैसे अब ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ये इसका फर्स्ट वर्जन है। अब अगर मैं इसमें कुछ लिखूँगा, मैंने ये डॉक टाइप लिख दिया, सेव कर दिया, कमिट कर दिया, ये पहला वर्जन हो गया। फिर उसके बाद मैंने ये हेड बनाया, ये सेकंड वर्जन हो गया अगर पिछला वर्जन मैंने सेव कर दिया तो। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रही है, ये गिट की वजह से आ रही है। गिट मुझे क्या बता रहा है कि आपके कोड में चेंजेस क्या आए थे। हम जब प्रैक्टिकली काम करते हैं तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है ट्रैक करना कि आपका प्रोजेक्ट करंट स्टेट क्या है प्रोजेक्ट की, और नेक्स्ट क्या है, मतलब आपने उसमें क्या चेंजेस किए। जब आप कोड में चेंजेस करते हो और उसको पुश करते हो, तो पुश करने के बाद जो आपका सीनियर होगा, जो आपका कोड रिव्यू करेगा, वो चेक करेगा कि आपने जो कोड पुश किया है मेन प्रोजेक्ट में क्या वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो वो सही, उसको कैसे पता लगेगा आपने कौन सा कोड पुश किया है, उसको ये पता लगेगा गिट के थ्रू, क्योंकि गिट आपको बता देता है कि क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ पुरानी है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक कमांड रन करता हूँ git add dot, तो ये जो चेंजेस आई ये चेंज हो गए। देखो पहले ये फाइल थी चेंजेस के नीचे, अब ये स्टेज्ड चेंजेस के नीचे है। अब मैं इन चेंजेस को कमिट कर सकता हूँ, गेट कमिट मैसेज, ये m का मतलब है मैसेज, एडेड बेस टैग्स। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से ये हट गया, यहाँ पे पहले हमको चेंजेस दिखा रहा था, अब यहाँ पे चेंजेस नहीं दिखा रहा। इसका मतलब वो जो चेंजेस हैं वो कमिट हो गए। अब इसमें मैं एक बॉडी टैग भी अगर ऐड कर दूँ, इधर आ जाते हैं, और मैं बॉडी टैग भी अगर ऐड कर देता हूँ, सेव किया, तो ये फाइल देखना दोबारा ये कलर चेंज हो जाएगा इसका, दोबारा से कलर चेंज हो गया। यहाँ पे दोबारा नोटिफिकेशन दिखा रहा है कि एक नोटिफिकेशन है। यहाँ पे मैं जाके चेक करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, ये दोबारा दिखाएगा कि ये नए चेंजेस आए हैं। ठीक है, फाइल में क्या चेंजेस है, चेंजेस के अंडर index.html दिखा रहा है। अब मैं ऐसे करूँगा git add डॉट, तो ये दोबारा स्टेज हो जाएंगे। मतलब स्टेज क्या होता है, आप पहले गिट को बता दो कि ये सारे चेंजेस हैं जिनको मैं कमिट करना चाहता हूँ। तो ये मैं गिट डैट ऐड डॉट करूँगा, तो यानी मैं गिट को बता रहा हूँ कि मैं सारे चेंजेस कमिट करना चाहता हूँ। गिट ऐड डॉट, अब ये स्टेज हो जाएंगे, देखो स्टेज के नीचे आ गया ये। नाउ आई एम टेलिंग देम कि मैं सारे चेंजेस कमिट करना चाहता हूँ। अब गेट कमिट, अब मैं उन्हें कमिट कर दूँगा। यहाँ पे मैं मैसेज डालूँगा कमिट का, एडेड बॉडी टैग, हमने ऊपर बॉडी टैग ऐड किया तो ये बॉडी टैग इधर दिखा देगा। ठीक है, अब ये भी देखो नोटिफिकेशन वो हट गई, यानी ये भी जो चेंज था ये कमिट हो गया। दिस इज़ हाउ गिट वर्क्स, कि आप जो चेंज करते हो वो एक एक करके, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने फाइल चेंज कर दी, मैंने अब यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर मैं इधर कुछ और लिखूँ, हेलो वर्ल्ड। अभी मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ उस पर ध्यान मत देना, अभी मैं गिट का जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान देना। यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा।
अगर गिट नहीं होगा तो ये आपका प्रोजेक्ट चेंज हो गया। आपने फिर यहाँ पे कुछ h1 लिखा, दिस इज़ ग्रेट, तो ये जो है ये प्रोजेक्ट चेंज हो गया। बट आप प्रोजेक्ट चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है? तो आप क्या करोगे? आप कहोगे यार ये जो मैंने चेंजेस करे हैं ये चेंजेस सही नहीं है, मैं इनको रिवर्स करना चाहता हूँ। आप यहाँ गिट पे जा सकते हो, इस पर क्लिक करो, चेक करो कि चेंजेस क्या है। ये चेंजेस हैं, हेलो वर्ल्ड लाइन ऐड हुई है और दिस इज़ ग्रेट लाइन ऐड हुई है। तो यहाँ इधर ये बटन दिखा रहा है रिवर्स का, डिस्कार्ड चेंजेस। मैं इस पर क्लिक करूँगा, डिस्कार्ड चेंजेस, और वो चेंजेस हट गए। अगर आपने जो चेंजेस करे हैं आप उन चेंजेस से हैप्पी नहीं हो तो यू शुड हैव एन ऑप्शन टू गो बैक, राइट? तो अब आप वापस जा सकते हो। तो ये यूज़फुलनेस है गिट की। अब गिट यूज़फुल है काफ़ी जब आप उसको इंडिविजुअली यूज़ कर रहे हो, आप स्टिल यू कैन डू वर्जन कंट्रोल विद गिट। बट अगर आप गिटहब यूज़ करते हो तो ये जो सेम बेनिफिट मुझे अकेले मिल रहे थे वो आपको टीम के साथ मिल सकते हैं। कैसे? अभी देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी एक क्रिएट करेंगे हम। हमने एक नया में प्रोजेक्ट, रिपोजिटरी मतलब प्रोजेक्ट, गिटहब की भाषा में रिपोजिटरी मतलब प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाम जावास्क्रिप्ट -डॉम। पब्लिक रिपोजिटरी है, कुछ ऐड नहीं करना, क्रिएट रिपोजिटरी। ये जो मैं कर रहा हूँ ये आप लोग करो मेरे साथ साथ, आप यू कैन डू इट अलॉन्ग विद मी। अब देखो ये गिटहब पे एक प्रोजेक्ट है और ये लोकली गिट का प्रोजेक्ट है। अब मैं क्या करूँगा, जो रिमोट वेब पे गिटहब का प्रोजेक्ट है उसको लोकल गिट के प्रोजेक्ट से लिंक करूँगा। ये यहाँ पे कमांड्स दी हुई हैं। इन तीन को मैं कॉपी करूँगा। कौन कौन मेरे साथ साथ ये काम कर रहा है? मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं मुझे पता है जिनको गिटहब आता है, उनको करने की ज़रूरत नहीं है। बट जिसको नहीं आता आई रिकमेंड कि आप लोग मेरे साथ साथ करो। ठीक है, गुड है, कीप इट अप। ये तीन लास्ट की मैंने कमांड्स यूज़ करी। ये एक कमांड जो है ये बस ब्रांच का नाम दे रही है। ब्रांच क्या होती है अभी हम चेक करेंगे। ये रिमोट यूआरएल ऐड करेगी और ये जो लोकल कोड है जो मैंने लिखा है उसको पुश कर देगी रिमोट कोड पे, रिमोट प्रोजेक्ट पे। इन तीनों को मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, एंटर। और जो हमारा लोकल प्रोजेक्ट है अब वो रिमोट प्रोजेक्ट से कनेक्ट हो गया और कोड भी पुश हो गया। तो यानी अब ये जो index.html फाइल है ये फाइल हमको यहाँ पे दिखनी चाहिए। मैं रीलोड करता हूँ इसको और ये index.html फाइल यहाँ पे आ गई। देखो सेम कोड है। नाउ व्हाट वी कैन डू, ये पब्लिक है, ये जो प्रोजेक्ट है ये पब्लिक है, आप में से कोई भी इसको देख सकता है। ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ इसका, यू कैन ओपन इट। और इसमें आप एक पुल रिक्वेस्ट ओपन कर सकते हो जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे मल्टीपल टीम प्लेयर्स मिलके काम करते हैं। ये प्रोजेक्ट आप ओपन करो। एक बार ये प्रोजेक्ट ओपन करो और उसको क्लोन करो। यहाँ से इधर जाओगे, HTTPS इस पर क्लिक करोगे, कॉपी हो जाएगा। और फिर लोकल प्रोजेक्ट में आओ, एक दूसरा प्रोजेक्ट बनाना, वहाँ पे इसको नीचे लिखना गिट क्लोन।
देखो मैं करके दिखाऊँ अगर ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है, इसमें अगर मैं टाइप करता हूँ git clone और पेस्ट कर दिया मैंने वो URL जो यहाँ से कॉपी किया है, ये URL यहाँ से कॉपी किया प्रोजेक्ट का, इधर git clone किया, एंटर मारा, क्लोन क्यों नहीं हुआ ये? ओह अच्छा, हमारी अभी करंट लोकेशन है वाइट प्रोजेक्ट, ओके, cd react mastery, ये अब मैं आ गया अपने रूट फोल्डर में। अब मैं यहाँ पे git clone करूँगा तो ये git clone हो गया। ठीक है, देखो सेम जो रिमोट यहाँ गिटहब पे जो कोड था वो सेम कोड यहाँ पे आ गया। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है मुझे बताओ, एनी डाउट सो फार? आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हो या चैट में पूछ सर सकते हो। लिंक कोलैब नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? क्लोन नहीं हो रहा गिट? नो सर, क्लोन नहीं हो रहा। आपने ये प्रोजेक्ट ओपन कर लिया? प्रोजेक्ट ओपन करोगे, यहाँ पे ये कोड है, इधर इसे क्लिक करोगे, ये लिंक यहाँ से कॉपी करोगे, यहाँ इधर से पूरा लिंक सिलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हो। VS कोड में जाओ, एक सेपरेट फोल्डर बनाओ और उसमें नीचे आके आपको ये कमांड रन करनी है, git clone, और ये लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है। बट उसके लिए आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए क्या, गिटहब पे अकाउंट बना होना, गिटहब पे चाहे अकाउंट ना हो, लोकली गिट डाउनलोडेड हो तो ही होगा। अगर लोकली आपका गिट डाउनलोडेड नहीं है तो दिक्कत आएगी। ठीक है, अब ये देखो हाँ जी बताओ बताओ, किसी ने अनम्यूट किया है? कोई क्वेश्चन है तो? अब देखो इसमें एक बेनिफिट और, हाँ जी क्या कह रहे हो? हो गया कोलैबोरेशन, लेकिन आपका कोड नहीं आ रहा है जो आपने टाइप किया था। उसमें index.html फाइल होगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको एक कोड दिखेगा। हो गया सर ओपन। हो गया ना? हाँ, देखो एक बेनिफिट इसका और क्या है, आप गिट में ना ब्रांचेस बना सकते हो। गिट ब्रांचेस, देखो यहाँ पे इमेज से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आप ऐसी ब्रांचेस बना सकते हो गिट में। देखो ये जो मेन सेंटर में लाइन है ना, ये मेन ब्रांच है। अभी देखो मेरा कोड किस पे रन हो रहा है, गिट ब्रांच में कमांड अगर रन करूँगा तो ये दिखाएगा ब्रांच का नाम है मेन। अब नॉर्मल प्रैक्टिस क्या होती है कि मेन ब्रांच पे आप काम नहीं करते, ताकि मेन ब्रांच पे जो है आपका मेन कोड होता है उस कोड को डिस्टर्ब नहीं करना होता। तो आप क्या करते हो, आप एक नई ब्रांच बनाते हो, गेट ब्रांच नहीं, गेट चेकआउट बी, मैं अपने नाम से एक ब्रांच बना रहा हूँ अनुभव, नई ब्रांच बन गई। अब मैं चेक करूँगा गेट ब्रांच, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है अनुभव, मेन ब्रांच वाइट हो गई, अनुभव ग्रीन है, यानी वो दिखा रहा है कि करंट ब्रांच जो है वो अनुभव है और जो बाकी एक मेन ब्रांच भी है वहाँ से हम हट चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इस ब्रांच पे मैं कोड लिखूँगा, पी टैग मैंने यहाँ पे डाला, दिस इज़ कोड ऑन अनुभव ब्रांच।
अनुभव ब्रांच पे आइए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, index.html, ठीक है। अब यहाँ क्या करूँगा, गिट स्टेटस करके हम यहाँ भी चेक कर सकते हैं कि चेंजेस क्या है। मुझे बता रहा है कि index.html फाइल में चेंजेस है, रेड किया हुआ है, दैट मीन्स ये मुझे बता रहा है कि index.html फाइल जो है उसमें चेंजेस है। अब ये चेंजेस जो है मैं मेन प्रोजेक्ट में पुश करना चाहता हूँ जो रिमोट है, बट मैं डायरेक्टली नहीं करूँगा, मैं अनुभव वाली ब्रांच पे ही पुश करूँगा। क्या करेंगे हम, गेट ऐड डॉट जो हमने पहले किया था, फिर हम इसको कमिट कर देंगे। यहाँ पे जाके हम देख सकते हैं वो चेंजेस हमें दिखा देगा क्या चेंजेस हैं। ये लाइन हमने ऐड करी है, मैसेज क्या डालें, एडेड सेंटेंस या स्ट्रिंग, ये कमिट हो गया। अब इसको हम गेट पुश ओरिजिन आप तब करते हो जब आपको जो रिमोट गिटहब है वहाँ पे आपको पुश करना होता है। गेट पुश ओरिजिन, ब्रांच का नाम ANUBHAB, गेट पुश ओरिजिन अनुभव, ठीक है। अब इसको मैं करूँगा एंटर। अब देखो, अब हम जाएंगे गिटहब पे और यहाँ चेक करेंगे। पहले मेन प्रोजेक्ट पे जाते हैं और यहाँ ये देखो, यहाँ पे एकदम आ गया, अनुभव हैड रीसेंट पुशेस लेस देन अ मिनट अगो, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं, इस पर मैंने क्लिक कर दिया और ये मुझे दिखाएगा कि कंपेयर कैसे करना है। ये देखो, बेस ब्रांच और अनुभव ब्रांच को कंपेयर कर रहा है। यहाँ पे ये देखो, ये चेंजेस दिखा रहा है कि मेन ब्रांच पहले कोड ऐसा था, अब कोड ये है। क्या आप इस कोड, अब हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो ये कोड है इसको मेन ब्रांच में ऐड कर लो, यानी मर्ज कर लो। उसके लिए हम यहाँ पे या तो कोई मैसेज डाल दो, प्लीज़ मर्ज द ब्रांच, या कोई मीनिंगफुल मैसेज डालना होता है, ये रैंडम था। आप अपने चेंजेस के बारे में बताते हो मैसेज में, ऐसा करके कुछ, एडेड द स्ट्रिंग, और क्रिएट पुल रिक्वेस्ट आप कर सकते हो। अब इस प्रोजेक्ट में क्या है, इस प्रोजेक्ट में सिर्फ मैं ही हूँ, बट जनरली प्रोजेक्ट में मल्टीपल लोग होते हैं। आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करोगे और आपका सीनियर जो है वो इसको रिव्यू करेगा, वो फाइल्स चेंज देखेगा कि फाइल्स क्या चेंज हैं, ये फाइल्स चेंजेस हैं, उसको लगेगा कि ये जो चेंजेस हैं ये एक्सेप्टेबल है, तो वो इन चेंजेस को यहाँ से अप्रूव कर देगा। व्यूड पे क्लिक कर दिया, पुल रिक्वेस्ट ऑथर्स कांट भी, अच्छा मैंने ही पुल रिक्वेस्ट ओपन करी है तो मैं अप्रूव नहीं कर सकता, बट मैं मर्ज कर सकता हूँ। वो जो आपका सीनियर है वो यहाँ से आपको मर्ज कर देगा। मतलब यहाँ देखो, अनुभव 311 वांट्स टू मर्ज वन कमिट इनटू मेन ब्रांच फ्रॉम अनुभव ब्रांच से मर्ज कर दिया, कंफर्म। अब हम जाके मेन कोड पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या मर्ज जो मेन ब्रांच है, अभी देखो हम मेन ब्रांच पे है, यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या मेन ब्रांच पे वो जो सेंटेंस हमने ऐड किया था वो आ गया है। ये देखो, ठीक है, ये मेन ब्रांच पे सेंटेंस आ गया। ये मैंने लोकली जब मैंने कोड किया था तो देखो हम अनुभव ब्रांच पे है, यहाँ पे VS कोड दिखा रहा है, ब्रांच का नाम है अनुभव। हम यहाँ चेक भी कर सकते हैं, गेट ब्रांच अनुभव, पर फिर मैंने अपना कोड अनुभव ब्रांच पे गिटहब पे पुश किया और फिर वहाँ से उसको मर्ज किया मेन ब्रांच में। ये वर्क फ्लो होता है गिटहब यूज़ करने का, और जो आप इंडस्ट्री में काम करते हो इस वर्क फ्लो से करते हो। चाहे आप AI से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं गिटहब पे, जो कोड है सारा यहीं पे सेव किया जाता है। आप फ्रंट एंड कर रहे हो, बैक एंड कर रहे हो, AI कर रहे हो, डेटाबेस कर रहे हो, फ्लो सब में सेम होता है। बीच में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, कंपनीज अपनी अपनी प्रैक्टिसेस यूज़ करती हैं, बट दिस इज़ हाउ जनरली इट वर्क्स। ठीक है, आपको मैंने दिखाया, आप
अपना भी प्रोजेक्ट बनाओ और इसको करके देखो कि कैसे होता है। आप लोग जो मैंने अभी आपको ये लिंक दिया प्रोजेक्ट का, ये मैं व्हाट्सएप पे भी डाल देता हूँ इफ़ यू वांट। इसमें भी पुल रिक्वेस्ट ओपन कर सकते हो, कोड चेंजेस कर सकते हो, और कीप ट्राइंग इट, कीप प्रैक्टिसिंग इट। जितने ज़्यादा रेपिटेशंस डालोगे उतनी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो इन अ नटशेल दिस इज़ हाउ गिट एंड गिटहब वर्क्स। इसमें बहुत सारी कमांड्स होती हैं, ये अभी हमने सिर्फ बेसिक कमांड देखी हैं, बट बेटर अप्रोच है कि इसको यूज़ करना स्टार्ट करो और धीरे धीरे सारी कमांड्स वन बाय वन समझ आने लगेंगी। अभी एक साथ सारी कमांड्स रट्टा मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ गिटहब वर्क्स। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? चलो ठीक है। और बाय द वे, अगर रिवीजन भी करना होगा तो ये जो क्लास है रिकॉर्ड हो रही है, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो इफ़ यू वांट के भाई एक बार और देखना समझने के लिए। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन। अब हम ये देखते हैं हमारा टारगेट क्या है कि रिएक्ट कैसे काम करता है और रिएक्ट कैसे यूज़ करना है, कैसे सीखना है। ठीक है, बट उसके लिए पहले हम ये समझेंगे कि रिएक्ट क्यों आया था। रिएक्ट क्यों आया था हमको आगे पता लगेगा, बट पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि रिएक्ट से पहले काम किस तरह होता था, क्या प्रोसेस था। रिएक्ट जब तक रिएक्ट नहीं आया था क्या प्रोसेस था, क्या चीज़, क्या टेक्निकलिटीज़ फॉलो करके एक वेब एप्लीकेशन बनाई जाती थी, वो एक बार समझ लेंगे तो फिर समझ आएगा, फिर इंपॉर्टेंस पता लगेगी रिएक्ट की कि दैट इज़ वाई वी नीड रिएक्ट। तो लेट्स सी कि कैसे होता था। ये हमारी एक HTML फाइल है। HTML फाइल्स देखो 3 लैंग्वेजेस होती हैं जो बेसिक हैं वेब में, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। कल हमने जावास्क्रिप्ट देखी थी। HTML किस लिए होती है? HTML होती है बेयर बोन्स या स्केलेटन। ये होती है स्टाइल्स या स्टाइलिंग के लिए, स्टाइलिंग। जावास्क्रिप्ट होती है इंटरैक्शन के लिए। ठीक है, ये 3 लैंग्वेजेस होती हैं और तीनों का ये रोल है, ये इम्पोर्टेंस है। स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन मतलब आप कोई वेबसाइट देख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल यही वेबसाइट है। इसका स्केलेटन क्या है कि आपने ये टेक्स्ट लिखा है, ये सारे टेक्स्ट हैं, बॉक्सेस हैं, ये वाइट कलर का जो बॉक्स बना हुआ है, ये 3 सेक्शन, ये एक सेक्शन ये है, फिर उसके बाद ये एक सेक्शन है, फिर उसके बाद ये एक सेक्शन है, ये दिस इज स्केलेटन। स्टाइल क्या होती है? स्टाइलिंग होती है कि भाई इसका कलर रेड कर दिया, ये बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा डार्क कलर है, इस बॉक्स का कलर जो है वो वाइट है, ये लिंक्स का कलर जो है वो ब्लू है, ये वाला सेक्शन हमने लेफ़्ट साइड पे दिखाया, ये वाला सेक्शन हमने राइट साइड पे दिखाया। इसको स्टाइलिंग बोलते हैं। ये काम करती है CSS। HTML जो है वो स्केलेटन बनाता है, स्केलेटन के ऊपर जो स्टाइलिंग है वो CSS करता है, और जावास्क्रिप्ट जो है वो इंटरैक्शन देता है। इंटरैक्शन इन द सेंस कैसी इंटरैक्शन? जैसे ये सर्च है, अब सर्च करने के लिए आप कुछ सर्च इसमें टाइप करोगे, सर्च करोगे, वो जावास्क्रिप्ट करता है।
ये इधर लिंक है, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे, बैकएंड पे एक रिक्वेस्ट जा रही है, वो रिक्वेस्ट से कोई डेटा आ रहा है, वो सब कुछ जावास्क्रिप्ट करता है। यानी इंटरैक्शन, आप क्लिक करते हो, वो इंटरैक्शन जो है वो जावास्क्रिप्ट करता है। ये क्या हो गया? ठीक है, नाउ लेट्स सी। ये मैंने एक फ़ाइल बनाई, इसमें मैंने एक पी टैग डाला हुआ है। इस फाइल को रन करते हैं, ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। ये देखो ब्राउज़र में ओपन हो गया। दिस इज़ कोड ऑन अनुभव ब्रांच। इसको मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। दिस इज़ ऑसम। इसको रीलोड करूँगा, यहाँ पे दिस इज़ ऑसम हो गया। ठीक है, ये स्केलेटन है। अब देखो इसमें हम स्टाइल्स किस तरह डाल सकते हैं। लिंक टैग होता है, स्टाइल शीट। यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं, styles.css, और इस फाइल को, ये CSS फाइल है, और ये देखो ये ग्रीन है। गिटहब हमको बता रहा है कि ये नई फाइल बनी है। इस फाइल को आप, ये फाइल पहले नहीं थी, गिटहब बता रहा है, गिटहब कर रहा है इसका कलर चेंज। इस फाइल को हम यहाँ से रेफ़र करेंगे, styles.css, और ये p टैग है। अभी देखो, अभी ये नॉर्मल है, इसको हम बोल्ड करेंगे, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। यहाँ पे अब इसको रीलोड करते हैं, बोल्ड हो गया, देखा? तो ये अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे CSS इसके साथ में यूज़ करी है। अब एक काम करते हैं, दिस इज़ अ काउंटर। एक काउंटर बनाते हैं जिसमें यहाँ पे हम लेते हैं, क्या लें, पी टैग ही ले लेते हैं। इसकी आईडी बनाते हैं काउंटर। फिर यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, इसकी आईडी बनाते हैं इंक्रीमेंट। यहाँ पे एक और बटन ले लेते हैं डिक्रीज़, इसकी आईडी बनाते हैं डिक्रीमेंट। सर व्हाट इज आईडी? देखो आईडी क्या होता है, हमें क्या करना है, हमको ये जो HTML एलिमेंट्स है ना, इनको रेफ़र करना है। देखो यहाँ पे ये सब कुछ आ गया। काउंटर में पहले 0 डाल देते हैं, ये सब कुछ आ गया। अब लेट्स से इसकी, अभी तो हमने क्या किया, पी टैग को किया था, इसका नाम देते हैं हेडिंग। CSS में हमने पी टैग लिया और उसका फ़ॉन्ट वेट जो है बोल्ड कर दिया। इससे क्या हुआ कि काउंटर का फ़ॉन्ट वेट भी बोल्ड हो गया और इस 0 का फ़ॉन्ट वेट भी बोल्ड हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों पी टैग हैं, ये भी पी टैग है और ये भी पी टैग है, तो इसलिए दोनों का फ़ॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड हो गया। हमको सिर्फ हेडिंग का फ़ॉन्ट वेट बोल्ड करना है, बट काउंटर का नहीं करना। तो हमने क्या किया, इसको आईडी दे दी, दोनों को अलग अलग आईडी दे दी। आईडी जो है वो आइडेंटिफायर की तरह काम करती है, हम इसको रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो हमको हेडिंग की आईडी ले लेते हैं, यहाँ पर हैशटैग हेडिंग, और ये देखो ये 0 पहले बोल्ड था, अब ये बोल्ड नहीं है। क्यों? अब हमने सिर्फ हेडिंग को बोल्ड किया। जब आप आईडी का रेफरेंस लेते हो तो आपको ये हैश यूज़ करना होता है। ऐसे ही क्लास भी होती है, आप आईडी की जगह क्लास भी यूज़ कर सकते हो। लेट्स से क्लास में आप ऐसे क्लास लिखते हो, और क्लास को रेफ़र करने के लिए डॉट यूज़ होता है। वो क्लास है, यहाँ भी क्लास है, उसको रीलोड करूँगा, अभी भी ये बोल्ड है बिकॉज क्लास हमने यूज़ किया। क्लास इज़ हेडिंग, और यहाँ पे डॉट हेडिंग किया तो हम क्लास को रेफ़र कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ हाउ स्टाइलिंग वर्क्स और यूज़ टू वर्क। अभी भी ऐसे ही काम करती है, पर रिएक्ट में अब हम ऐसे नहीं करते। रिएक्ट ने हमको डिफरेंट अप्रोच दी है उसको फॉलो करने की। ऐसे भी कर सकते हैं बट नहीं करते, अभी देखेंगे आगे जाके। अब हमें क्या करना है, हमने स्केलेटन बना लिया, HTML से स्केलेटन बना लिया, हमने CSS से स्टाइलिंग भी देख ली कैसे करनी है। अब हम जावास्क्रिप्ट से इंटरैक्शन देखेंगे कि कैसे होती है।
एक फ़ाइल और बनाते हैं इधर, scripts.js, और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज़ करेंगे src scripts.js। अब इससे क्या होगा, हमने जैसे पहले यहाँ पे style.css फाइल को रेफ़र किया था, अब हम यहाँ पे scripts.js फाइल को भी रेफ़र कर रहे हैं। स्टाइल्स को ऐसे रेफ़र किया जाता है और जावास्क्रिप्ट को ऐसे, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को। अब क्या होगा कि जो HTML है ना, जब HTML फाइल यहाँ पे लोड होगी, उसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट भी लोड होगी, और जावास्क्रिप्ट के पास एक्सेस होगा इन सभी एलिमेंट्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वेरिएबल देखा था कैसे बनते हैं, वेरिएबल काउंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, गेट, पहले डॉक्यूमेंट होता है। देखो ये जो ब्राउज़र में जो पूरा का पूरा ये आपको UI दिख रहा है ना, ये लेफ़्ट से लेकर राइट तक पूरी स्क्रीन पे जो वाइट एरिया दिख रहा है, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट। इसको ये जैसे डॉक टाइप यहाँ लिखा है, इसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। डॉक्यूमेंट लेंगे और उस पर एक मेथड है गेट एलिमेंट बाय आईडी। याद है हमने कल जावास्क्रिप्ट में देखा था ऑब्जेक्ट में कैसे हम रीड करते हैं। ये जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में obj.string, कल हमने ये किया था। तो उसी की तरह एक डॉक्यूमेंट नाम का ऑब्जेक्ट है जो कि ब्राउज़र में होता है, और उस पर एक मेथड है गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसको हम करेंगे स्ट्रिंग, और कौन सा एलिमेंट है जो हमने लेना है, हम ले रहे हैं काउंटर नाम का एलिमेंट ले रहे हैं। यहाँ पे हमने काउंटर किया, और आई थिंक दिस शुड वर्क। अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ और कंसोल में जाते हैं तो देखो काउंटर यहाँ पे प्रिंट हो गया। जैसे हम कल कंसोल लॉग कर करके यहाँ टर्मिनल में प्रिंट करवा रहे थे ना सब कुछ, अगर हमने फाइल ब्राउज़र में ओपन करी है और कंसोल लॉग है, तो ये ब्राउज़र का टर्मिनल है। इट्स लाइक दैट, कंसोल है, टर्मिनल नहीं है, कंसोल है। आप कुछ कंसोल लॉग कराओगे तो यहाँ पे लॉग हो जाएगा। ठीक है, इससे हमको क्या पता लगा कि index.html में ये जो भी एलिमेंट्स हैं, इन सब का एक्सेस है जावास्क्रिप्ट के पास, और हम इस तरह से उनको रीड कर सकते हैं। अभी हमने काउंटर रीड किया, अब चलो इंक्रीमेंट रीड करते हैं। कॉन्स्ट डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सर फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए। VS कोड का, हाँ सर। अब ठीक है। हाँ सर। ठीक है, अब इसको भी कंसोल लॉग कराते हैं, console.log। अब एक बार फिर ब्राउज़र में चलते हैं, रीलोड करते हैं, और देखो इस बार इंक्रीमेंट भी जो है लॉग हो गया। अब हम दोनों को कंसोल लॉग करवा रहे हैं। अब काउंटर बनाना है। काउंटर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको फंक्शनैलिटी इसमें इंटरएक्टिविटी ऐड करनी है। वो ये कि पहले तो इसकी वैल्यू 0 है। हम चाहते हैं कि जब हम यहाँ इंक्रीज़ बटन पे क्लिक करें तो वैल्यू 1 बाय 1 इंक्रीज़ हो जाए, जब हम डिक्रीज़ बटन पे क्लिक करें तो वैल्यू 1 बाय 1 डिक्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक वैल्यू बनाते हैं, काउंट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ चलो इसको C कर लेते हैं, C इज़ इक्वल टू 0, कॉन्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। लेट्स सी कि क्या हमारे पास ये भी आ गया है।
हमारे पास ये एलिमेंट भी आ गया। तो मतलब हमको ये देखो कि ये फंक्शनैलिटी के लिए हमको 3 एलिमेंट चाहिए थे। एक तो ये ज़ीरो का एक्सेस चाहिए, इंक्रीमेंट बटन का एक्सेस चाहिए और डिक्रीमेंट बटन का एक्सेस चाहिए। हमारे पास तीनों का एक्सेस आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको इंक्रीमेंट करने के लिए एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन इंक्रीज़। क्या करेंगे इसमें, इंक्रीज़ करना है तो कौन बताएगा? सर फुल लूप लगा के एक लगा देंगे। सर एक लिसनर लगाएंगे। चलो पहले लिसनर लगाते हैं फिर। देखो ब्राउज़र में ना इवेंट्स होते हैं। आप इवेंट, ये जो मैं अगर बटन पे क्लिक करूँगा तो इट इज़ एन इवेंट। तो अब हमको क्या करना है, हमको पता लगाना है कि इस बटन पे यूज़र ने कब क्लिक किया, यानी क्लिक का जो इवेंट है वो कब ऑकर हुआ है। तो वो इवेंट हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हमने जो INCR इंक्र वेरिएबल बनाया था, इसमें डॉट ऐड इवेंट लिसनर, देखो VS कोड अपने आप दिखा रहा है कि आप ऐड इवेंट लिसनर नाम का मेथड यूज़ कर सकते हो। और इसमें इवेंट का नाम क्या है, क्लिक। और अगर इवेंट ऑकर होगा तो क्या करना है, हमको सर कॉल कर देना है फंक्शन। इंक्रीज़ फंक्शन को कॉल करना है। ये जो इंक्रीज़ फंक्शन हम बना रहे हैं इसको कॉल करना है। जैसे ही यूज़र इंक्रीज़ पे क्लिक करेगा तो हम ये फंक्शन कॉल करेंगे। ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन में हमको क्या करना है, c की वैल्यू बढ़ा दो या इक्वल्स टू c+1 फॉर ईजियर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और क्या करेंगे, हमने c की वैल्यू बढ़ा दी। अब c की वैल्यू जो है, जो काउंट एलिमेंट है उसमें असाइन करनी है। काउंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू c। अब जाके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक बार रीलोड किया, अगर हम इंक्रीज़ पे क्लिक करेंगे तो ये इवेंट लिसनर रन होगा और ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। इस फंक्शन को ये कॉल करेगा तो c की वैल्यू बाय 1 बढ़ जाएगी और काउंट के टेक्स्ट कंटेंट में असाइन हो जाएगी। ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमने कल ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे, ये उनकी तरह ऑब्जेक्ट्स हैं सारे। देखो क्लिक करते हैं, इंक्रीज़ हुआ। अब इसी तरह हमको डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ कैसे करें, कौन बताएगा? क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज फंक्शन बनाना पड़ेगा। सेम फंक्शन बनाना। चलो फंक्शन बनाते हैं। इस फंक्शन में इसका नाम रखा डिक्रीज़। और इसमें c इज़ इक्वल टू c-1 कर दें और फिर काउंट डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू c। फंक्शन बन गया। अब क्या करें, काम करेगा ये? नहीं, डिक्रीमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर को डालना पड़ेगा नीचे। इवेंट लिसनर फंक्शन भी को बनाना कॉल करना पड़ेगा। हाँ, इवेंट लिसनर हम बनाएंगे क्लिक। अब ये फंक्शन को कॉल करेंगे जब भी क्लिक होगा। अब देखते हैं, इंक्रीज़ किया, हो रहा है, डिक्रीज़ भी हो रहा है। ठीक है, काउंटर क्रिएट हो गया। अब इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करवाओ। एक काम करते हैं, पहले स्टाइलिंग के लिए अलग वो रखते हैं। देखो हमने अनुभव ब्रांच पे ये सब कुछ किया है, इसको एक बार कमिट करते हैं। पहले देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं। ये देखो गिट हमको दिखा रहा है कि हमने चेंजेस क्या क्या किए हैं।
ये सभी हमने चेंजेस किए हैं। तो HTML फाइल में जो चेंजेस किए हैं वो सारे चेंजेस ठीक हैं, एक्सेप्टेबल हैं, इसको हम रख सकते हैं। स्क्रिप्ट्स फाइल जो है उसमें जो चेंजेस हैं उनको भी हम रख सकते हैं। यहाँ लेट्स से कि हम कहते हैं कि यार नहीं, इसमें एक प्रॉब्लम है कि हमने कंसोल लॉग भी ऐड किया हुआ है, तो कंसोल लॉग हम नहीं ऐड करना चाहते, तो कंसोल लॉग हटा दो। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आपका जो कोड पुश होगा उसमें कंसोल लॉग हो। ठीक है, यस सर। अब स्टाइल्स में देखते हैं। स्टाइल्स में हमने ये ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब इसको करते हैं गेट ऐड डॉट, हमारे सभी चेंजेस जो हैं चेंज हो गए। गेट कमिट, मैसेज में डाल दिया क्रिएटेड काउंटर, कमिट हो गया। अब देखो अनुभव वाली जो ब्रांच है उस पे ये कोड है, हमको दिख रहा है ये कोड। बट अगर मैं वापस मेन ब्रांच पे जाऊंगा, गेट ब्रांच मेन, अगर मैं गेट चेकआउट मेन करता हूँ और मेन ब्रांच पे चला गया तो देखो कोड ही नहीं है, सारी फाइल्स ये डिलीट हो गई। यानी कि गेट इस चीज़ को हैंडल कर रहा है अपने आप कि मेन ब्रांच पे कुछ भी चेंज नहीं किया, बट जो अनुभव ब्रांच थी, जो मेरी ब्रांच थी, उस पे सारे चेंजेस हैं। इससे क्या है, आपका जो मेन कोड है वो सिक्योर रहता है। वापस चलते हैं, गेट चेकआउट अनुभव, और अब क्या करना है, इसको गेट पुश ओरिजिन अनुभव, ये कमांड क्या करेगी, कोड को गिटहब पे पुश कर देगी, जो रिमोट जो वेबसाइट है। और ये सक्सेसफुली पुश हो गया। अब एक बार गिटहब जाके देखते हैं, इसको अगर हम रीलोड करें, अनुभव ब्रांच पे जाएं तो देखो अनुभव ब्रांच पे 3 फाइल्स हैं, बट अगर हम मेन ब्रांच पे जाते हैं तो वहाँ पे एक ही फाइल है। अब जो भी मेरा सीनियर होगा वो क्या करेगा, पहले मैं क्या करूँगा, मैं पहले पुल रिक्वेस्ट एक ओपन करूँगा। पुल रिक्वेस्ट पे गया, न्यू पुल रिक्वेस्ट फ्रॉम अनुभव टू मेन में हमने मर्ज करना है। ठीक है, ये आपको पहले चेंजेस दिखा देता है कि आपके ये चेंजेस है। पुल रिक्वेस्ट ओपन करने से पहले आप ये चेंजेस रिव्यू कर लो, ये चेंजेस ठीक है, यही हमने पुश किया था। और क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, यहाँ पे कर दिया क्रिएट। अब क्या होगा, मेरा जो सीनियर है वो इस कोड को रिव्यू करेगा, यहाँ फाइल्स में जाएगा, चेंज्ड फाइल्स देखेगा, रिव्यू करेगा कि मैंने कुछ ऐसा कोड तो पुश नहीं किया जो बग, जिसकी वजह से बग आ जाए, या बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ नहीं करी, या फिर टाइप सेफ्टी नहीं देखी, या 10 चीज़ें होती हैं। अगर कोड ठीक है तो वो कोड को मर्ज कर देगा। मर्ज किया। अब यहाँ पे आगे देखो, मेन ब्रांच पर index.html स्क्रिप्ट्स styles.css, तीनों फाइल, मेन ब्रांच पे भी तीनों फाइल आ गई और अनुभव ब्रांच पे भी तीनों फाइल्स हैं। अब दोनों ब्रांच पे सेम कोड है। अब मेरे को लोकली क्या करना है, मेरी अनुभव ब्रांच पे लेटेस्ट कोड है। अब मैं गेट चेकआउट मेन करता हूँ तो मैं मेन ब्रांच पे आ गया, बट यहाँ पर लेटेस्ट कोड नहीं है, यहाँ पे अभी भी मेरा पुराना कोड है। तो इस कोड को मुझे अपडेट करना है। कैसे, अभी हमने पुश किया था, जब हम गिटहब पे कोड को भेजना, अपलोड करना होता है तो पुश करते हैं, अगर डाउनलोड करना होता है तो पुल करते हैं, गेट पुल ओरिजिन मेन। मैं अपनी लोकल मेन पे गिटहब की रिमोट मेन से कोड पुल कर रहा हूँ जो लेटेस्ट कोड है। देखो पुल हो गया और सारा कोड यहाँ पे आ गया। अब मेरे पास ये लेटेस्ट कोड आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक नई ब्रांच बनाऊँगा, पुरानी वाली ब्रांच को भूल जाते हैं और नई ब्रांच बनाते हैं। अब मेरे को स्टाइलिंग पे काम करना है, गेट
चेकआउट बी, अब ये नई ब्रांच बनेगी स्टाइल्स, नई ब्रांच बन गई। अब मैं हूँ गेट ब्रांच स्टाइल्स नाम की ब्रांच है, अब मैं उस पर हूँ। अब यहाँ पर मैं और CSS ऐड कर सकता हूँ, स्टाइलिंग कर सकता हूँ, जिससे हमारा जो ये है, अभी ये सिर्फ स्केलेटन है और इंटरेक्शन है, इसमें स्टाइलिंग नहीं है अभी। यहाँ से हम इसमें स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आया? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अगर कोई डाउट है तो बताओ। देखो इसमें हम काउंटर लेंगे, काउंटर को मार्जिन लेफ्ट, और इसको क्या करेंगे 10 या 20 पिक्सल का मार्जिन दे देते हैं लेफ़्ट साइड पे। तो अभी देखो, अभी हमारा 0 जो है वो लेफ़्ट साइड पे स्टिक है। रीलोड करूँगा तो वो थोड़ा सा राइट में आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने मार्जिन लेफ़्ट यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, अब ये आपने स्टाइल ऐड किया, मार्जिन अगर बढ़ाना है इसको 50 कर दो। आपको लेट्स से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बटन के बीच में भी थोड़ा स्पेस चाहिए, तो कैसे करेंगे? इंक्रीमेंट बटन की आईडी हमने ली, मार्जिन राइट करेंगे, 20 पिक्सल हमने इसमें मार्जिन डाल दिया। अब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बटन में स्पेस आ जाएगा, देखो गैप आ गया। अब ये स्टाइल्स हैं जो हमने ऐड किए हैं। अब हम अगेन वी कैन फॉलो द सेम रूट, गेट ऐड डॉट गेट कमिट पुश करेंगे, फिर गिटहब पे पुल रिक्वेस्ट ओपन होगी, मर्ज हो जाएगा और स्टाइल जो है हमारे मेन कोड में मर्ज हो जाएंगे। दिस इज़ हाउ द प्रोसेस गोज़। कोई क्वेश्चन? सब कुछ समझ आ रहा है इसीलिए क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, या कुछ समझ नहीं आ रहा है इसीलिए क्वेश्चन नहीं पूछ रहे? सर क्लियर क्लियर है, ठीक है, सर क्लियर है। Yes, sir. ठीक ठीक, गुड। सर एक छोटा सा डाउट है। हाँ जी। सर जैसे आप इसमें काम कर रहे हो, तो जो आपने हमें स्क्रीन शेयर कर रखा है हाँ, गिटहब पे, वो उस वाले पे हम आप ये कोड पे काम कर सकते हैं क्या? जो ये मेरा, थोड़ा हाँ, मेरा बिल्कुल बिल्कुल, उस पर भी आप काम कर सकते हो। उसको आप लोकली क्लोन करो, उसमें चेंजेस करो, और जैसे मैं पुल रिक्वेस्ट ओपन कर रहा हूँ सेपरेट ब्रांच बना के आप पुल रिक्वेस्ट ओपन कर सकते हो। ठीक है सर। हाँ, मैंने वीडियो काम किया है स्टार्टिंग में है। तो इस तरह से ये नॉर्मल फ्लो है जो काम करता है। ये यहाँ आज हमने क्या सीखा है कि गिटहब कैसे काम करता है, और बेस फंडामेंटल तरीका क्या है वेबसाइट्स बनाने का। ये फंडामेंटल तरीका है जिससे वेबसाइट्स बनाई जाती है कि एक HTML फाइल होती है, ब्राउज़र जो है, जो स्ट्रक्चर ब्राउज़र को समझ आता है, स्केलेटन जो ब्राउज़र को समझ आता है वो HTML का ही समझ आता है। देखो आप यहाँ पे एलिमेंट्स में अगर देखोगे, अगर एलिमेंट्स में जाके आप देखोगे तो ये वो सभी एलिमेंट है जो हमने अपनी HTML फाइल में लिखे थे। ब्राउज़र को HTML समझ आती है, जब स्केलेटन का बात आती है तो इसको HTML समझ आती है। और CSS अगर देखोगे, मैंने इस पर क्लिक किया, P टैग पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे हमने उसको मार्जिन लेफ़्ट दिया था 50 पिक्सल का, ब्राउज़र में यहाँ पे दिख रहा है मार्जिन लेफ़्ट। और ब्राउज़र क्या करता है कि कुछ स्टाइल अपने आप दे देता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये वाले जो स्टाइल्स हैं CSS स्टाइल, ये ब्राउज़र ने खुद दिए हैं, ये हम हटा सकते हैं, बट ये ब्राउज़र ने इसमें खुद दिए हैं। यहाँ ब्राउज़र बता देता है कि मार्जिन कितना है, हमारा जो P टैग है उस पर ये मार्जिन है, ये बॉर्डर है, ये पैडिंग है, ये सब धीरे धीरे समझ आएगा। बट ब्राउज़र को स्केलेटन क्या समझ आता है? HTML। ब्राउज़र को स्टाइलिंग क्या समझ आती है? CSS।
ब्राउज़र को इंटरेक्शन के लिए क्या समझ आता है? जावास्क्रिप्ट। और ये वन ऑफ द रीज़न्स है कि क्यों जावास्क्रिप्ट बहुत पॉपुलर हो गया था, कि आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो, फ्रंट एंड उसका अगर वेब में है तो जावास्क्रिप्ट यूज़ होगी, और सभी एप्लीकेशन में फ्रंट एंड अगर वेब है, ज़्यादातर में है, तो जावास्क्रिप्ट। हेलो सर। हाँ जी, हाँ मैं जी। कह रहा था कि डेवलपर टूल के बारे में राम, आपकी इको हो रही है। आपने क्या बोला? डेवलपर टूल? हाँ सर, डेवलपर टूल के बारे में जरा मतलब डिटेल में बताइए सर। वो बेसिक चीजें तो आती है, मतलब बाकी और जो है जैसे इसमें है सोर्स है, नेटवर्क है, परफॉर्मेंस, मेमोरी है, इसके बारे में जरा डिटेल में बताते तो अच्छा होता। देखो, डेवलपर टूल वाला जो पार्ट है ना, ये आपका सारा कवर होगा जब आप रिएक्ट यूज़ करना स्टार्ट करोगे। सोर्सेज आएंगे, सोर्सेज आप यूज़ करते हो, इसमें आपकी जावास्क्रिप्ट दिखती है, ये रही जावास्क्रिप्ट आपकी, और इसको आप डीबगिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, ब्रेकर्स लगा सकते हो आप ऐसे इधर, मतलब आप कोड रन करोगे, आपका कोड इसके बाद जाके स्टॉप हो जाएगा। एक्सेप्शन हमारे में अभी है नहीं, तो इसीलिए स्टॉप नहीं होगा, बट ब्रेकर लगा के आप देख सकते हो। ये यहाँ पे देखो स्टॉप हो गया, ये मैंने ब्रेक पॉइंट इधर लगा दिया, इंक्रीमेंट पे, इंक्रीज़ बटन पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे स्टॉप हो गया। अब इधर आप हवर करके देख सकते हो कि किसकी क्या वैल्यूज़ हैं। ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगा। नेटवर्क टैब तब यूज़ होता है जब आप नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजते हो, आपने किसी सर्वर पे या किसी थर्ड पार्टी एपीआई पे भेजा, वहाँ से आपके पास असेट्स आ रहे हैं, रिसोर्सेज आ रहे हैं। परफॉर्मेंस की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगी नहीं, क्योंकि नेक्स्ट जेएस अगर आप यूज़ करोगे तो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट, बट समटाइम्स पड़ती है। और मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन हैं ये सारी। वो कहाँ चला गया? एक ना रिएक्ट की एक्सटेंशन होती है, मेरी हट गई है शायद। प्रोफाइलर्स होते हैं वो, जब आप रिएक्ट एप्लीकेशन यूज़ करते हो ना, आप एक एक्सटेंशन ऐड करते हो और यहाँ पे एक ऑप्शन और आ जाता है प्रोफाइलर नाम का। तो प्रोफाइलर यूज़ करके आप देख सकते हो कि आपके रिएक्ट की एप्लीकेशन में क्या हो रहा है। बट ये वही है कि ये सारे टैब्स, डेव टूल्स जो हैं, ये यूज़ तब आप अच्छे से कर पाओगे जब एक बार हम आगे की चीज़ें कवर कर लेंगे। अभी डेव टूल्स पढ़ने वाला मोमेंट आया नहीं है। ओके सर। इसको प्ले कर दोगे तो ये आगे चला जाएगा। देखो, अगर आप यहाँ पे ब्रेक पॉइंट डाला, इसको इंक्रीज़ किया, यहाँ रहने दो यार, कंफ्यूज हो जाओगे। ये स्टेप बाय स्टेप आप इसको आगे के ले जा सकते हो कि एक स्टेप आगे जाएगा, अलग अलग फंक्शन है मतलब। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड आउट कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो। कंसोल बहुत काम आता है, मतलब एक बिगिनर जो है वो डीबगिंग के लिए कंसोल यूज़ करता है, बट जब आप थोड़े एडवांस हो जाते हो तो आप ये डीबगर्स और ब्रेक पॉइंट्स यूज़ करने लगते हो। और इस तरह से जो है गिट काम करता है। अब हमने ये देख लिया कि स्टैंडर्ड नॉर्मल सिनेरियो में वेबसाइट्स कैसे बनती हैं। अब हम आगे ये देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या आती है और रिएक्ट ने इसको कैसे सॉल्व किया। रिएक्ट क्या ऐसा लेके आया कि सब लोग रिएक्ट की तरफ चले गए और हर फ्रंट एंड यूज़र इंटरफेस जो है वेब का, वो रिएक्ट यूज़ करके बनने लगा। वो हम देखेंगे अगली क्लास में। ये एक हमको बेस पता लग गया। अगली क्लास में हम प्रॉब्लम देखेंगे कि अगर आप ये अप्रोच, इफ़ यू कंटिन्यू टू यूज़ दिस अप्रोच, तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और फिर वो प्रॉब्लम रिएक्ट कैसे सॉल्व करता है, ये चीज़ देखेंगे। और वो जो होगा वो आपके रिएक्ट का फाउंडेशन होगा, फंडामेंटल होगा।